सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आज का हमारा टॉपिक थ्योरम नंबर 14। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये अक्सर पेपर में रिपीट होता है। इफ़ द टर्म इन 1/n h आर इग्नोर्ड रिलेटिव टू यूनिटी, अगर 1/n h को इग्नोर किया जाए तो ये हमने रिलेशन आज प्रूव करना है कि ऑप्टिमम वेरिएंस ऑप्टिमम का हमारे पास लेस आंसर आता है, उससे ग्रेटर हमारा वेरिएंस ऑफ प्रोपोर्शन का, उससे सबसे जो ग्रेटर है वो वेरिएंस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग का। तो इसमें सबसे पहले जो स्टार्ट लेते हैं कि वेरिएंस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग का जो हमने थ्योरम नंबर 2 प्रूफ किया था, उससे वेरिएंस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग का 1 माइनस एफ एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल एन, और उसके बाद वेरिएंस ऑफ प्रोपोर्शन 1 स्मॉल एन समीशन डब्ल्यू एच एस एच स्क्वायर माइनस 1 कैपिटल एन समीशन डब्ल्यू एच एस एच स्क्वायर। ये थ्योरम नंबर 12 जो हमने प्रूव किया है प्रीवियस, उसकी इक्वेशन ए से अखज़ हुआ, ये प्रूव कर चुके हैं हम। और वेरिएंस ऑफ ऑप्टिमम 1/n h, इन दोनों में हमारे पास डिफरेंस सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ का है कि यहाँ पे एस एच स्क्वायर है और ये होल का स्क्वायर है, बाकी सेम वैल्यूज़ हमारे पास हैं ऑप्टिमम और प्रोपोर्शन में। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि वी नो दैट, ये फार्मूला हमारे पास है बेसिक फार्मूला, एस स्क्वायर इज़ इक्वल टू समीशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल एन माइनस 1। इसको दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई किया तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे अगर कैपिटल एन लगा दें, कैपिटल एन माइनस 1 एस स्क्वायर इज़ इक्वल टू समीशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो हमारे पास कैपिटल एन माइनस 1 एस स्क्वायर इज़ इक्वल टू समीशन वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर। इसके बाद स्ट्रेटिफाइड के लिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैपिटल एन माइनस 1 एस एच स्क्वायर इज़ इक्वल टू डबल समीशन आई इज़ इक्वल टू 1 टू एन एच समीशन एच इज़ इक्वल टू 1 अप्रोचेस टू एल वाई एच आई माइनस वाई बार स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास जो ये इक्वेशन है, इसमें हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे वाई बार एच को। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि लेफ़्ट पे हमारे पास कैपिटल एन माइनस 1 एस स्क्वायर इज़ इक्वल टू डबल समीशन वाई एच आई माइनस वाई बार एच प्लस वाई बार एच माइनस वाई बार होल स्क्वायर। मतलब वाई बार एच को हमने ऐड भी किया है और सब्ट्रैक्ट भी किया है, इनको दो ब्रैकेटों में अलग मेंशन करके स्क्वायर रूट ओपन किए। स्क्वायर रूट ओपन करने के बाद ये हमारे पास समीशन जब अप्लाई होगी, इस पहली टर्म पे भी समीशन अप्लाई होगी, दूसरे पे भी, ये तीसरी जो फाइनल टर्म है इस पे भी हमारे समीशन अप्लाई होगी। इस टर्म पे जब समीशन अप्लाई किया तो दोनों पे समीशन अप्लाई हुई, क्योंकि यहाँ पे अंदर जो वेरिएबल है वो एच के लिहाज से भी है और आई के लिहाज से भी। लेकिन यहाँ पर जब हम समीशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एच स्ट्रेटा जो वेरिएबल चल रहा है, आई नहीं है, तो इस वजह से हम एच पे अप्लाई करेंगे, जो आई है उसकी जगह एन एच लगा देंगे, और यहाँ पर भी दोनों पे अप्लाई होगा। इसके बाद एज दी सिंपल रैंडमली सिलेक्टेड सो दी क्रॉस प्रोडक्ट टर्म ज़ीरो, जब सैंपल रैंडमली सिलेक्ट किए जाएँ तो क्रॉस प्रोडक्ट टर्म जो हैं, ये वाली टर्म्स ये हमारी पास ज़ीरो हो जाएगी, इसको ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हमारे पास कैपिटल एन माइनस 1 एस स्क्वायर इज़ इक्वल टू डबल समीशन वाई बार माइनस वाई बार एच स्क्वायर प्लस समीशन एन एच वाई बार माइनस वाई बार होल स्क्वायर। ये दो टर्म यहाँ पे हमारे पास नीचे एज इट इज़ आ गई, ये टर्म ख़त्म हो गई हमारे पास। इसके बाद हम यहाँ पे ये लिखते हैं कि पीछे भी अभी हमने ये फार्मूला रीड आउट किया है कि कैपिटल एन माइनस 1 एस स्क्वायर इज़ इक्वल टू समीशन वाई माइनस वाई बार स्क्वायर।
एच के लिहाज से इसको ऐसे मेंशन कर देते हैं। तो ये जो टर्म हमारे पास अवेलेबल है इसकी जगह हमने ये टर्म पुट कर देनी है। अब ये टर्म हमारे पास अवेलेबल थी तो इसको इस शेप में कन्वर्ट करके ये लिख दिया। इसके बाद हम नीचे एक बात मेंशन कर रहे हैं कि इफ़ टर्म इन 1/NH और निग्लिजिबल, जो हमारे पास टर्म 1/NH जो शुरू में हमने कहा है कि 1/NH और इग्नो, ये हमने कहा इफ़ द टर्म इन 1/NH और इग्नोर्ड, तो इसको अगर इग्नोर की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास जो कैपिटल N-1 इसको n के इक्वल कर देंगे और NH-1 को NH के इक्वल कर दें। ये चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन की है कि कैपिटल N-1 को कैपिटल N के इक्वल और कैपिटल NH-1 को कैपिटल NH के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ पर n आ जाएगा, s² इज़ इक्वल टू समीशन NH-1 की जगह NH/SH² प्लस समीशन NH, और ये टर्म हमारी साथ रहेगी। अब हमने फार्मूला बनाना है रैंडम सैम्पलिंग का। तो NH भी हमारे पास है, यहाँ पे हमने दोनों साइड पे ये डिवाइड कर मल्टीप्लाई, ये फैक्टर हमने मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड पे 1 - f/n × n। इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई दोनों साइड पे करने के बाद नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट पेज, इसमें ये देखें कि W की जगह हमने NH, ये हमारे पास फार्मूला है NH डिवाइडेड बाई कैपिटल N। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास कुछ ऐसे बनेगी। ये प्रीवियस रिज़ल्ट हमारे पास गिवन था, तो इसमें NH डिवाइडेड बाई N की जगह हमने W पुट कर दिया। W इस स्टेप में हमने W पुट किया। W पुट करने के बाद ये जो F है हमारे पास, स्मॉल f इधर स्मॉल n डिवाइडेड बाई कैपिटल N पुट कर दिया यहाँ पे। इसके बाद इस फैक्टर को इसके साथ 1 के साथ भी मल्टीप्लाई किया और इस फैक्टर को स्मॉल n ओवर कैपिटल N के साथ भी मल्टीप्लाई किया। ये टर्म हमारी ऐसे ही आएगी, इसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं की। अब ये जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे 1 - स्मॉल f डिवाइडेड बाई स्मॉल n × s², ये वेरिएंस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग के लिए हमने, ये हमारे पास फार्मूला है। तो यहाँ पे हमने वेरिएंस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, और ये जो हमारे पास ये ओवरऑल फार्मूला बन रहा है जो हमने पहले मेंशन किया है यहाँ पे, ये तो हमारे पास ये प्रोपोर्शन का आंसर आ गया। ये प्रोपोर्शन का फार्मूला बन गया और ये रैंडम सैम्पलिंग के लिए का वेरिएंस का फार्मूला हो गया। तो अब इसको यहाँ पे हम इसकी जगह लिखेंगे वेरिएंस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग और वेरिएंस ऑफ प्रोपोर्शन प्लस ये जो फैक्टर बच रहा है ये इस फैक्टर को यहाँ पे एंड पे लिखेंगे। अब इसके बाद हम कहते हैं कि ये जो वेरिएंस ऑफ रैंडम सैंपल ये ग्रेटर है वेरिएंस ऑफ प्रोपोर्शन के। ये क्यों ग्रेटर है? क्योंकि ये दो चीज़ें मिलके ये एक चीज़ बन रही है हमारे पास। अब इसका मतलब ये है कि ये दो चीज़ें एक साथ होंगी, ऐड होंगी, तब ये एक चीज़ बन रही है। और ये भी हमारे पास यहाँ पे जो भी वैल्यू पुट करेंगे उसको स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसमें जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे इस फैक्टर में तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो जो भी पॉजिटिव चीज़ इस पॉजिटिव में ऐड होगी तो इससे ये हमारे पास दोनों से ये ग्रेटर हो रहा है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे ये मेंशन भी कर दिया कि ये पॉजिटिव टर्म है, इस वजह से वेरिएंस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग जो हमारे इसका आंसर ग्रेटर है वेरिएंस ऑफ प्रोपोर्शन का। तो ये इक्वेशन 1 आ गई। इसके बाद कि प्रोपोर्शन वेरिएंस ऑफ प्रोपोर्शन माइनस वेरिएंस ऑफ ऑप्टिमम, ये जो दोनों फार्मूले थे उनको यहाँ पे एक साथ लिखकर जो हमने पहले पेज पे यहाँ पे मेंशन किए थे, उसके बाद यहाँ पे हमने ये जो दो फैक्टर कैंसिल हो रहे हैं उनको हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ पे हमारे पास ये फाइनल और ये जो दरमियान में हमारे पास फैक्टर है ये दो कैंसिल हो गए। ये हमारे पास
वेरिएंस प्रोपोर्शन माइनस वेरिएंस ऑप्टिमम का। और इसके बाद नेक्स्ट पेज पे अगर जाते हैं तो 1/, स्मॉल n इंटू कैपिटल N जो हमारे पास टर्म है इसको कॉमन ले लिया। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1/, कैपिटल N समीशन NH SH होल स्क्वायर। ये दोनों साइड पे हमने ऐड भी कर दी और सब्ट्रैक्ट भी कर दी। इसका मकसद ये है कि हमने ये प्रूफ के लिए इसको इक्वल करना है। तो अब यहाँ पे देखें 1/NH ये वाला हमने टर्म यहाँ पे माइनस कर दी और यहाँ पे ऐड कर दी। अब इसके बाद ये दो टर्म सेम हो गई हमारे पास। इस टर्म को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए और ये दोनों माइनस किए हैं, इसके साथ 2 आ गया। उसके बाद ये टर्म एज इट इज़ रहेगी, ये भी टर्म एज इट इज़, इसको ऐसे ही मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो समीशन WH है ये 1 की इक्वल होता है और समीशन WH जो है ये कैपिटल NH डिवाइडेड बाई N इसकी इक्वल है। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे 1 है, 1/NH की जगह यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में 1 है, 1 की जगह हम ये फार्मूला लगा देंगे समीशन NH डिवाइडेड बाई N। अब इसके बाद ये देखें कि ये टर्म यहाँ पे पुट कर दी। अब ये फैक्टर ऐसे ही रहेगा। इसमें इस टर्म में देखें समीशन NH और इस टर्म में भी समीशन NH, इस टर्म में भी समीशन NH, ये कॉमन ले लिया। हर टर्म में से समीशन NH को कॉमन ले लिया और बाकी ये टर्म ही हमारे पास रिमेनिंग रहेंगी। इसके बाद जब हमने समीशन NH को कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट ये टर्म है, इस टर्म को हमने यहाँ पे एंड पे लिख दिया और इस टर्म को यहाँ पे हमने शुरू में लिख दिया। और ये NH स्क्वायर था तो इसके अंदर इसके साथ लिख दिया, होल को स्क्वायर कर दिया। अब ये जो हमारे पास है ये A² + B² माइनस 2AB का फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे उसको हमने यहाँ पे एक ब्रैकेट में मेंशन कर दिया। ये फार्मूला, ये इसको ओपन करेंगे तो यही चीज़ बारे बनेगी, इसको ओपन। अब इसके बाद ये जो फार्मूला ये S बार का, S बार इज़ इक्वल टू समीशन NH SH डिवाइडेड बाई कैपिटल N, तो उसकी जगह S बार हमने लगा दिया। और ये हमारे पास समीशन NH इंटू SH माइनस S बार, ये आ गया इसका स्क्वायर, इज़ इक्वल टू ये हमारे पास वेरिएंस प्रोपोर्शन माइनस वेरिएंस ऑप्टिमम, इसके लिए ये आ गया। अब जो वेरिएंस प्रोपोर्शन है ये इसी साइड पे रहेगा, ये वेरिएंस ऑप्टिमम दूसरी साइड पे जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव टर्म है, इसमें ऐड हो रही है तो इसका ये आंसर इसका बड़ा आएगा, ये आंसर छोटा आएगा, क्योंकि इसमें कोई चीज़ और ऐड होगी तब इसकी इक्वल आए। तो ये दूसरी इक्वेशन हमारे पास बन रही। हमने कहा कि पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को जब मैच किया तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया और यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, ये प्रूफ हो गया हमारा।